स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चांद मैथमेटिक्स में। और मैं चांद आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इजी चैप्टर जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। और इससे पहले मैंने इसका एक और पार्ट डाला था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप उस पार्ट को देख लीजिए, ताकि वो देखने के बाद सीक्वेंस में देखिएगा तो आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ये जो मैंने एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक सीरीज शुरू किया है, इस सीरीज को पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में टायर 1 के एग्जाम में 30 में 30 नंबर लेकर के आएंगे, ये हमारी गारंटी है। और मेंस के एग्जाम में टायर 2 के एग्जाम में आप 35 में 35 लेकर के आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 65 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जीके से, करंट अफेयर से भी आ जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात? इसलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को पढ़िए। और ध्यान से पढ़ने के बाद जब आपका ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप इस चैप्टर में मास्टर बन जाएंगे, क्योंकि आपको इस चैप्टर का हम वो इम्पोर्टेंट टाइप लेकर के आए हैं जो टाइप बच्चे देख के छोड़ देते हैं और वो देखने के बाद 1 मिनट तो सोचने में ही लगा देते हैं कि हाँ, हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। शुरुआत करते हैं फिर। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले तो आप कॉपी और पेन लेकर के आ जाइए। हम जो क्वेश्चन दे रहे हैं उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए और नोट डाउन करने के बाद खुद से बनाइए। नहीं बनेगा या बनेगा तो इस वीडियो को देखिए कि आपने कैसे बनाया और हम कैसे अप्रोच करते हैं एग्जाम में। ठीक है, समझ रहे हैं हमारी बात? तो क्वेश्चन कहता है बी किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में ए और सी मिलके करता है। मतलब समय जो है, समय टाइम, अब तो हम कह दिए टाइम जो ले रहा है बी उतना ही टाइम ले रहा है ए प्लस सी। बात को समझिएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर सेम टाइम अगर कोई लेता है तो क्या होता है, उसका एफिशिएंसी बराबर होता है। मतलब काम करने की जो क्षमता है वो क्या होगा, बराबर होगा, तब ना सेम टाइम लेगा उस काम को करने में। बात समझ गए? अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि सी अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है। तो सी अकेला किसी काम को 30 दिन में करता है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और कह रहा है कि ए बी मिलके इसी काम को, ए और बी मिलके इसी काम को 10 दिन में करते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि यहाँ हम एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें एलसीएम लेने के बाद टोटल वर्क का पता चलता है, कुल कार्य पता चलता है। तो 30-10 का एलसीएम कितना होगा, 30 ही होगा। और जब 30-10 का एलसीएम 30 होगा तो इफिशियंसी सी का 1 हो जाएगा और ए प्लस बी का 3 हो जाएगा। बात हमारी समझ गए या नहीं समझे? अब हमारी एक बात बताइए आप कि जब a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 3 1 4, मतलब a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके अगर 4 है तो ये दोनों क्या क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, तब ना 4 होगा या नहीं होगा? दोनों बराबर होना चाहिए ना। तो ये भी 2 और ये भी 2, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब जब b 2 है, इसमें b और a दोनों 3 है, इसमें से b अगर 2 है तो a कितना होगा। तो आप कहेंगे सर बस घटा दीजिए, आ जाएगा 1। तो मतलब a का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 हो गया। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आप ए कितने दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे, ए अकेले। तो पूरा काम आपके पास 30 है, तो आप 30 काम को कितने दिन में करेंगे, कितना के स्पीड से करेंगे, 1 के स्पीड से करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 30 डेज में करेंगे, 30 डेज में करेंगे, 30 दिन में करेंगे। बात समझ रहे हैं हमारी? कोई दिक्कत समझने में? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। और देखिए आप कैसे उसको अप्रोच कीजिएगा और हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे बनाने का। थोड़ा मिलाइएगा और आप समझिए कैसे क्वेश्चन को हम इजी बना सकते हैं। ठीक है, इस क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा उसको आप लिखिए और लिख करके बनाने का कोशिश कीजिए कि कैसे हम अप्रोच करेंगे, मतलब आप। उसके बाद फिर हम आपको बना के दिखाते हैं कि इस क्वेश्चन का अप्रोच कितना शानदार होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अनिल एक काम को 14 दिन में करता है। अनिल को हम ए मान लेते हैं और वो उस काम को 14 दिन में करता है। समझ रहे? रोहित उसी काम को, रोहित को हमने आर मान लिया, उसी काम को 21 दिन में करता है।
बात समझ गए। और कह रहा है क्वेश्चन में दोनों ने एक साथ मिलके कार्य को शुरू किया, उसके बाद कुछ दिन के बाद अनिल काम छोड़ देता है, कुछ दिन के बाद, लेकिन वो कुछ दिन कितना है हमको पता ही नहीं है। कुछ दिन के बाद अनिल काम छोड़, यदि रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया। अब हमको पता है कि पहले काम करने के लिए हमको इफिशियंसी चाहिए, तो इफिशियंसी के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम कैसे लेते हैं पता है ना, जो बड़ा वाला है उसका हम क्या करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो कितना है, 21 दूना 42। तो आ गया 42। अब 42 क्यों लिखे, क्योंकि 42 क्या हुआ, 14 से पूरा कट गया, तो 14 तिहाई 42 और 21 दूना 42। अब इस क्वेश्चन का आपका अप्रोच क्या होता है, जरा हम उसको देखते हैं कि आप कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3 दिन में अकेले रोहित ने काम किया, तो आप कैसे बनाते हैं कि 3 दिन का रोहित का काम निकाल लिए, 3 दूना 6 निकाल लिए। अब ये काम तो रोहित कर लिया, ये आप ऐसे बनाइएगा इसको। तो 6 क्या कर रहे थे आप, इसमें से घटा देते थे, तो कितना आ रहा था बताइए, 36 आ गया। अब 36 काम को कौन करेगा, तो ए और आर दोनों मिल के करेगा। कितना के स्पीड से करेगा, तो 3 दू 5 के स्पीड से, तो 36/5। अब ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रहा है, तो कुल कार्य को, टोटल काम को करने में कितना समय लगा, और आपसे इससे पहले कितना दिन रोहित काम किया है, तो 3 दिन। तो 3 दिन इसको हम जोड़ देंगे, तो 5 दिए 15, और 15 में 36 जोड़ेंगे तो 51/5। ये आ गया आपको आंसर। बात समझ गए हमारी, ये आपका अप्रोच था, क्लियर है। अब हमारा अप्रोच देखिए कितना दुलारा अप्रोच है। ये कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन के बनाएंगे। अभी क्वेश्चन में जब ऐसे पूछे कि कुल काम मतलब पूरा काम, शेष काम पूछे तो इजी है, ऐसे ही बनाएंगे। रिमेनिंग पूछेगा तो आ जाएगा 36/5। लेकिन अगर कुल दिनों पूछ ले कि कुल कितने दिन में काम हुआ, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि 3 दिन अनिल काम करके छोड़ दिया। हम कहेंगे नहीं, हम अनिल को हम छोड़ने ही नहीं देंगे काम, अनिल से पूरा काम करवा लेंगे। जैसे मान लेते हैं कि यहां से काम शुरू हुआ और यहां से A+R शुरू किया, तो A+R ने किया और यहाँ पे A छोड़ दिया, तो R ने 3 दिन किया, रोहित ने 3 दिन किया। अब थोड़ा अप्रोच समझिएगा, कहता है कि काम को जो छोड़ के चला गया उसको अगर जोड़ देते हैं वापस इसमें, तो अंतिम तक अनिल जो छोड़ के चला गया है, उसका काम भी हम इसमें जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक अनिल ही काम करेगा। तो अनिल और रोहित मिलके काम करेगा। तो हमने क्या किया कि जो काम छोड़ के गया है उसका 3 दिन का काम हमने उसमें जोड़ दिया। अब क्या करेंगे जरा देखिए, हमने क्या किया कि अब अनिल जो है छोड़ा क्या दिन का काम, 3 दिन का काम, तो कितना काम छोड़ दिया होगा, 3 तिहाई 9 काम छोड़ दिया होगा। अब इस 9 काम को कौन कर रहा है, दोनों मिलके, तो पूरा काम आपके पास कितना हो गया, 51 काम हो गया। और उस 51 काम को कौन करेगा, दोनों मिलके, तो 3 दू 5, 51/5 आ गया आपका आंसर। मतलब ये अप्रोच कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में आपसे पूछ दे कि टोटल काम, कुल काम कितने दिनों में खत्म होगा। समझ गए हमारी बात, कोई दिक्कत समझने में, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है आपको, कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम, समझ में आया ना, या फिर समझाएं सर ये 9 आप इसमें क्यों जोड़ रहे हैं, तो हमने 9 इसमें इसलिए जोड़ा ताकि जो काम अनिल छोड़ के गया वो काम दोबारा अनिल ना करे, उसके लिए हमने एक्स्ट्रा काम दे दिया, एक्स्ट्रा 9 काम दे दिया। अनिल इस काम में बिजी हो गया, जो काम वो छोड़ के गया उस काम को रोहित कर लिया। और सब मिला के कुल कितना दिन में किया, तो 51/5 दिन में किया। क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो क्वेश्चन ही बहुत ही मजेदार है, ठीक है। तो ये जो अगला सा क्वेश्चन है ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और बहुत बार ये क्वेश्चन घूमा कि इसको कैसे बनाए, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। अभिषेक वो अनुभव से 6 दिन कम लेता है। देखिएगा ये मैं सिर्फ लिख रहा हूं, इसका अप्रोच बहुत ही प्यारा है, इतना प्यारे तरीके से इसको बनाएंगे कि चुटकी में इसका आंसर आएगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, कह रहे अनुभव से 6 दिन कम लेता है और दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर मतलब अभिषेक प्लस अनुभव दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में करते हैं। तो बताइए अनुभव इस कार्य को कितने दिनों में करेगा।
ठीक है। अनुभव, अनुभव का मतलब क्या हुआ जरा बताइए आप हमको। अनुभव का मतलब हुआ कि वो ज्यादा समय लेने वाला बंदा जो है, ज्यादा समय लेने वाला जो बंदा है वही के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब क्वेश्चन में आपके पास बहुत ही प्यारा तरीका है, हम बताने जा रहे हैं आपको। हम क्या करेंगे, जितना दिन कम किया है और जितना दिन में दोनों काम किया है उसको गुना कर दीजिए। कितना आ गया, 6 चौक 24। अब ये 24 क्या आ गया, ये 24 मल्टीपल आ गया किसका, 6 और 4। 6 4 कहां से आया, 6 मतलब जितना दिन में कम कर रहा है 100, और 4 क्या है, दोनों मिलके जो काम कर रहा है 100। अब इस 24 को हमको 2 पार्ट में बांटना है। 2 पार्ट में कैसे बांटना है, तो 2 पार्ट में हमको उसको ऐसे बांटना है, ऐसे बांटना है। ये 4 और ये 6 जो है हम क्या करेंगे, 4 का 2 गुना कितना, 8 प्लस 6 14। मतलब जो दोनों दिन में काम करेगा, जो दोनों मिल के काम करेगा जितना दिन में, उसका 2 गुना कर दिए हम, और उसमें जो एक कम है उसको जोड़ दिए। कितना आ गया, 14 आ गया। मतलब इन दोनों को, इसको 24 को 2 पार्ट में बांटिए, जिससे क्या हो जाए, जोड़ने के बाद 14 आ जाए। तो आप एक आंसर बहुत ही सिंपल, 12 दूना 24 और 12 दू 14 आ गया। अब इसमें बड़ा कौन है, 12, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। बात समझ गए, कोई दिक्कत समझने में। अब आपसे अगर पूछता कि अभी का कितना होगा, अभिषेक का कितना होगा, तो 12 में से 6 चल जाएगा, कितना बचेगा, 6। बात समझ गए। तो हम आसान तरीके से इसको बना सकते हैं कि अनुभव को 12 दिन लगे होंगे उस काम को पूरा करने में। ठीक है, समझ गए। क्या करना है, दोनों का मल्टीपल ले लेंगे, 6 4 का 24, और जो दोनों है उसका 2 गुना प्लस ये 6, तो क्या आ जाएगा, 8 6 14। अब इस 14 क्या है, जैसे कैसे फैक्टराइज करते हैं तो करते हैं वैसे 24 को 2 ऐसे पार्ट में बांटिए कि जोड़ने पे 14 आ जाए और गुना करने पे 24। तो हमने 12 दूना 24, अब 12 दू 14 लिया, तो 12 क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, हमारी बात समझ में आई, कोई दिक्कत। तो इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम एक और बनाएंगे, आपको दे रहे हैं, बना के आप इसको दिखाइएगा क्या इस तरीके पे वो बन पाता है। अगर बन जाता है तो कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ रहा है, वो बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट समझना है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज, समझ गए होंगे आप क्या बोलेंगे हम। तो ए और बी जो है वो एक साथ 36 दिन काम करता है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 36 दिन काम करता है और काम को कंप्लीट कर लेता है। और ए अकेले पिछले 10 दिन काम करता है, पिछले 10 दिन काम करता है, तो वह काम पूरा जो है वो 40 दिन में खत्म होता है। कहने का ये मतलब हुआ कि ए अकेले 10 दिन काम किया होगा, 40 दिन आपके पास है ना भाई, तो 40 दिन में 10 दिन ए अकेले काम कर लिया, तो 30 दिन क्या होगा, ए और बी दोनों मिल के काम किया होगा 30 दिन। बात समझ गए, ए और बी मिलके 30 दिन काम किया होगा, और बाकी बचे जो 10 दिन है वो ए काम किया होगा। थोड़ा सा फिर यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, दिमाग को खोल के समझिएगा कि 36 दिन में जिस काम को खत्म करना था उस काम को वो 30 दिन में खत्म कर लिए, 30 दिन तक किया, तो बचा कितना काम, कितने दिन का काम, तो ए और बी के 6 दिन का काम बच गया। तो ए और बी के 6 दिन के काम को ए कितने दिन में किया, ए 10 दिन में किया। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम जो एलसीएम लेते हैं वो सेम वर्क का, एक ही काम को करना होना चाहिए। मतलब जितना काम ए और बी कर रहा है उतना ही काम ए कर रहा है 10 दिन में। बात समझ गए, इतना समझ में आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको इसका एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे एलसीएम 30 आ जाएगा, और ये 6 5 6 30 हो जाएगा, और ये 10 3 30 हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो बी अकेले इस काम को, अब आप बताइए कि काम 30 ही है क्या, आप कहिएगा बिल्कुल भी नहीं सर, काम तो पूरा 36 दिन में खत्म होता है। और स्पीड क्या है ए प्लस बी का, 5। अब मैंने आपको क्या रूल पढ़ाया था कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। फोकस रखना इस टॉपिक पे, ये रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। M1 D1 भी लेकर के हम आएंगे, M1 D1 आप पढ़े होंगे बचपन से, मतलब कि बहुत पहले से, उस सब का भी कॉन्सेप्ट है। अब बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊंगा उसका भी,
ठीक है। तो टोटल वर्क हो जाएगा 36 गुने 5। अब इसको कौन करेगा भाई, इसको अब बी करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ दिया बेचारा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अकेले बी। अब बी का स्पीड कैसे निकालेंगे, तो आप कहिएगा सर बहुत आसान, बहुत आसान। a प्लस बी 5 है और a 3 है, तो हम 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा स्पीड। किसका स्पीड आ जाएगा भाई, तो b का आ जाएगा, और b 2 के स्पीड से 18 दूना 36, 18 पंचे 90 दिन में 90 डेज में इस काम को कर लेंगे। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत समझने में, क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। जहां भी आप पढ़ रहे होंगे जरूर कहिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया, ताकि बोलने से क्या होता है, दिमाग खुलता है, तब ना आपको लगे कि हम इस पे कॉन्सेंट्रेट है। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा। स्क्रीनशॉट क्या होता है, मोबाइल में रह जाता है, दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिलता, इसलिए कॉपी कलम लीजिए और उसको लिखिए और बाद में खुद बनाइए बिना इसको देखे हुए, ताकि आपको ये लगे कि आपको कितना दिमाग में समझ में आया, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अब जो ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये क्वेश्चन आपके नजरों से बहुत बार गुजरा होगा, नजरों के सामने से बहुत बार गुजरा होगा, और इस क्वेश्चन को अब आप बना सकते हैं। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आप कमेंट करके आंसर बताइए कि यस सर बन गया हमसे, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लीजिए आप, पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लेंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा हिंदी में, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है ये एक काम का 3/4 भाग 6 दिनों में करता है। 3/4 भाग 6 दिनों में करता है, 6 डेज में करता है। और कह रहा है कि जे इसी काम का, ये तो की का हो गया, और जे इसी काम का 2/5 भाग 4 दिन में करता है। अब यहाँ पे हम एलसीएम नहीं ले लेंगे कि यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, आप एलसीएम ले लो, निकाल लो, बात खत्म। बिल्कुल बात खत्म नहीं हुआ, बल्कि गड़बड़ हो गया बात। कैसे गड़बड़ हो गया, अब मैंने आपको क्या बताया था, काम जो है काम सेम होना चाहिए। ये काम 3/4 कर रहा है और वो काम 2/5 कर रहा है, सेम काम है क्या, है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो सेम काम कैसे करेंगे, दिमाग से करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए ये बराबर है, ये बराबर है, ऊपर ऊपर काट दिए, 3 दूना 6, तो एक काम का 4 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, 4 दूना 8 दिन। मतलब कि कितना दिन ले रहा है एक काम को करने में, 8 दिन ले रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 8 दिन एक काम को करने में। अब आते हैं जे के पास, जे क्या कर रहा है भाई, तो जे कह रहा है 2/5 भाग काम जो है वो 4 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 4 दिन में करता है। फिर वही करेंगे, 2 दूना 4, 1 बराबर 5 दूना 10, क्रॉस गुना 10 दिन। तो जे हमारा क्या ले रहा है, जे हमारा ले रहा है 10 दिन, मतलब के 8 दिन और जे 10 दिन में काम को खत्म करता है। एलसीएम कितना जाएगा बताइए, एलसीएम हो जाएगा 40, 10 चक 40 और 8 पंचे 40। अब कह रहा है दोनों, तो यह काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, यदि वो दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो दोनों मिलकर अगर कार्य करते हैं तो बता दीजिए 40 काम है, उसको 5 4 9 के स्पीड से करेंगे, तो यही ना आपका आंसर हो जाएगा। या फिर इसको फ्रैक्शन में जोड़ दीजिए, 9 चौक 36 और 36 और 4 40, यही आएगा 4/4/9। समझ में आया मेरी बात, कोई दिक्कत समझने में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में कर सकते हैं। हम इतना तामझाम न लिख करके हम डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे और कहेंगे ऊपर ऊपर काट देते हैं, तो 3 दूना 6 काट दिए और क्रॉस गुना कर दिए, 4 दूना 8। उसके बाद फिर यहाँ पे 2/5 बराबर 4 ऊपर ऊपर काट दिए और बट्टा गुने 5 कर दिए। समझ में आ रहा है। अब हम वैसे क्वेश्चन देखते हैं जहां पे ये पूरा पूरा नहीं कटता है, तो हम उस क्वेश्चन में क्या करेंगे। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किसी कार्य का 2/5 काम 15 दिन में। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आ गया ना गड़बड़, यहाँ पे 2/5 आ गया और 2/5 जो है और ये 15 है, 2 से तो ये कटेगा ही नहीं। तो मैंने कहा ना कि जो नहीं कटेगा उसको कैसे बनाएंगे। तो एक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस गुना 15 5 75 और ये 2 कहाँ जाएगा, बट्टा में। तो ए जो है वो कितना दिन में कर रहा है, तो 75 अब बटा 2 दिनों में करेगा पूरे काम को। अब आते हैं बी के पास।
तो बी क्या कर रहा है भाई? तो बी कह रहा है क्या कि 3/4 काम जो है वो 15 दिन में कर रहा है। तो 3 5 15, तो 1 का वैल्यू 5 चौक 20, तो बी कितना आ गया? 20 आ गया। बात समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना। अब कहेंगे सर यहाँ पे हम एलसीएम कैसे लें? तो ये होता है फ्रैक्शन वाला जो भिन्न होता है, भिन्न वाला जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? ऊपर वाले का एलसीएम। मैं लेता हूं, जो फ्रैक्शन हो तो एलसीएम ऊपर वाले का लेंगे और नीचे वाले का हम एचसीएफ लेंगे। बात समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। तो 75 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? बताइए कितना हो जाएगा? 300। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब आप इसको कैसे बनाएंगे तो जरा देखिएगा। अब हम 300 को 75/2 से अगर भाग करते हैं तो क्या आता है? 75 चौका 300 और 4 दूना 8। बात मेरी समझ में आया? या हम इसको आपको लिख देते हैं यहाँ पे कि 300/75/2। अब ये जो बट्टा 2 है वो ऊपर चला जाएगा, समझ गए? 75 चौका 300 और 4 दूना 8, और ये कितना मरते कट जाएगा? 15 दूना 30, 15 मरते कट जाएगा। तो इफिशियंसी कितना आ गया? ए का 8 और बी का आ गया 15। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? तो आप कहेंगे सर कुछ खास नहीं, 300 और बटा 15 8 23। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? आप कर देंगे क्या? 13.1/3 23, 13.1/23 दिन इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो ये मैंने बताया इसलिए कि आपके दिमाग में ये क्लियर हो जाए कि हम ऐसे वाले का फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है? क्लियर है? चलते हैं आप आज अगले मजेदार क्वेश्चन। कह रहा है कि ए बी से 25% ज्यादा कार्यकुशल है। तो ए बी से 25% ज्यादा कार्यकुशल है और कह रहा है कि ए इसे 36 दिन में कर सकता है, तो बी इसे कितने दिन में करेगा? और ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? बहुत ही प्यारा अप्रोच है बनाने का, ध्यान से देखिएगा। आपको कह रहा है क्या इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। इफिशियंसी 25% ज्यादा है, तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। आपको मैंने सिखाया था ना, 25/100 कर देंगे तो 25 चौका 100, 1/4। तो मतलब ये हुआ कि बी अगर 4 है तो ए कितना हो जाएगा? 5, एक ज्यादा। तो इफिशियंसी अगर 5/4 के रेशियो में है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के कॉन्सेप्ट में बताया था। क्या बताया था भाई? कि इफिशियंसी का जस्ट उल्टा टाइम का रेशियो होता है। तो हम क्या कर लेंगे? हम ये कर लेंगे कि ये हो जाएगा टाइम का रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/5। 4/5। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये 36 दिन में, मतलब 4 का वैल्यू अगर 36 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइएगा कैसे? 4 9 36 और 9 5 45। आ गया आंसर। कुछ भी करने का जरूरत पड़ा क्या? यहाँ तो आप कॉपी और पेन में भी का इस्तेमाल नहीं करते, मुजवानी बनाते हो इसको बिना पेन पेपर का। क्लियर है? समझ में आया कॉन्सेप्ट? इफिशियंसी का उल्टा टाइम का रेशियो। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप कहिएगा सर एग्जाम में तो बड़ा क्वेश्चन अलग अलग पूछता है, इस अप्रोच को हम कैसे लगाएंगे एग्जाम में? हम कहेंगे कि आपका एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जरा पढ़ के देखिए क्वेश्चन क्या मजेदार नहीं है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समान समय से ए बी से 50% अधिक कार्य करता है। तो ए बी से, बात समझिएगा, बात की गहराई को समझिएगा। ए बी से 50% ज्यादा है, तो 50 का मतलब क्या होता है? 1/2। मतलब बी जो होगा वो 2 होगा, तो 1 कितना होगा? 3 होगा। ये आ गया इफिशियंसी का रेशियो। बात समझ गए? अब यहीं पे आप इक्वल नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे इक्वल करने से गड़बड़ आ जाएगा। अब यहाँ पे समझना है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, और क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है जरा बताइएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है बी इस काम को 20 दिन में करेगा। तो बी का इफिशियंसी 2 और दोनों मिले कितना? 3 2 5। तो इफिशियंसी का अनुपात कितना आ गया? 2/5। अब इफिशियंसी अगर 2/5 आ गया तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 5/2। 5/2
बात समझ रहे या नहीं समझ रहे? b का 2 और a प्लस b का 5, तो टाइम का रेशियो 5/2। अब 5 का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5 का मान 20 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2 का मान 4 दूना 8, 8 दिन आ गया या नहीं आ गया? बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट सेट कर रहा है। क्वेश्चन में जो पूछेगा पहले उसका इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे और फिर टाइम के रेशियो से उसको कंपेयर करेंगे। आसानी से क्या, मजेदार तरीके से, बिना पेन पेपर का बन जाएगा। समझ में आ गया क्या? चलिए, समझ में आ गया तो आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी से आधा कार्य करता है। ए बी से आधा कार्य करता है, मतलब ए हाफ वर्क करने का मतलब हुआ कि उसका इफिशियंसी भी क्या होगा? आधा होगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि सी जो है ए और बी दोनों में मिलकर किए गए कार्य से आधा करता है, मतलब आधा का आधा। तो 2 का आधा 1 और 1 का आधा तो 1.5 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 4 मान लेते हैं। 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। समझ रहे हैं? 2 बार आधा किया तो 2 दूना 4 मान लेते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है? तो अब कह रहा है ए बी से आधा कार्य करता है। ए बी से आधा कार्य करता है, तो हमने कह दिया कि बी 4 काम करता है तो ए 2 काम करता है। समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन में कह रहा है सी के बारे में। सी क्या करता है कि सी ए और बी दोनों मिलके किए गए कार्य से आधा काम करता है। तो 4 2 6, तो 6 का आधा 3। बात मेरी समझ गए कि नहीं समझे? तो सी कितना हो गया? 3 के स्पीड से काम करता है और क्वेश्चन में कह रहा है कि सी एक कार्य को 12 दिनों में करेगा। अब जरा आप हमको बता दीजिए। अभी क्वेश्चन में क्या कहा कि क्वेश्चन का रेशियो निकालेंगे इफिशियंसी का। कैसे निकालेंगे इफिशियंसी का रेशियो? तो क्वेश्चन में तीनों मिलके पूछ रहा है और क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? सी का दिया हुआ है। तो सी का इफिशियंसी का रेशियो अब बटा ए प्लस बी प्लस सी के इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा? तो सी 3 और इन तीनों को जोड़ेंगे, 7 2 9, 3 तिहाई 9, मतलब 1/3। ये क्या आ गया? इफिशियंसी का रेशियो आ गया। और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? तो 3/1 हो जाएगा। बात समझ गए? तो सी 3 दिन में अगर काम करता है और 3 का मान कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 12। तो 3 का मतलब 12, तो 1 का मतलब 4। आ गया ना आम का आचार? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? कितना आसान तरीके से बनाए। इसको हम लोग ऐसे भी बनाते हैं। इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि 3 के स्पीड से वही टोटल वर्क बराबर, तो 3 के स्पीड से 12 दिन में कितना काम कर लेगा? तो 12 गुणे 3 काम कर लेगा। और इसी काम को तीनों मिलके करना है, तो 4 3 7 2 9 से भाग कर देंगे। 3 तिहाई 9 और 3 चक 12। ये आ गया 4 दिन आंसर। बात समझ में आया? ये इजी लग रहा है कि हमने इसमें कम लिखा, और ये तो बिना पेन पेपर से बनने वाला क्वेश्चन है। ये तरीका हमको इतना लिखना ही नहीं था, हम तो आपको समझाने के इतना लिख दिए। आपको जो समझ में अच्छे से आ रहा है, दोनों समझ में आना चाहिए। एग्जाम में जो नॉक करेगा आप वही बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में एट दैट प्रेजेंट क्वेश्चन बनाने का तरीका दिमाग में एक बार में आना चाहिए। तब ना क्वेश्चन आप एक बार में बना लोगे, बड़ा टाइम लग जाएगा उसमें। फिर आपका 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड एक में भी बर्बाद हो सकता है। समझ रहे हैं? इसलिए अप्रोच एक बार में दिमाग में आना चाहिए। कहाँ पे? एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चले। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी से 4 गुना तेज है। तेज हो गया क्या करने में? काम करने में। और कह रहा है कि इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले खत्म करता है। अब ये काम ज्यादा है इसका, तो जल्दी खत्म भी तो कर लेगा, तो 60 दिन लेता है। अब यहाँ पे तो क्या दिया हुआ है? इफिशियंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो 1:4। बात समझ में आया? अब यहाँ पे पूरा काम कितना है? एलसीएम 4। मैंने कहा था ना फर्स्ट वीडियो में कि एलसीएम मिलेंगे तो 4 पूरा काम हो जाएगा। और ये क्या हो गया? इफिशियंसी से जस्ट उल्टा 1 और 4 टाइम का रेशियो हो गया। बात समझ गए? और इन दोनों का अंतर जो है वो 3 है। और यही ना कह रहा है कि 60 दिन पहले खत्म करता है, मतलब 3 का बराबर 60, तो 1 का वैल्यू 20। 1 का वैल्यू 20। और आपसे पूछ क्या रहा है? और आपसे पूछ रहा है पूरा काम पहले निकालिए, तब ना निकलेगा कि ए और बी मिलके कितने दिन में करता है। तो पूरा काम 4 है, तो 1 का वैल्यू 20, तो 4 का वैल्यू 80। 4 का वैल्यू
80। अब इस 80 काम को किसको करना है? 80 काम को दोनों मिलकर करेगा तो 4 1 5 के स्पीड से करेगा। कितने दिन में करेगा? 16 5 80 दिन में करेगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, आज मैंने बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बताया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अल्टरनेट मेथड वाला, एक दिन बीच करके, या काम खत्म होने से पहले चला गया, मतलब बिफोर कंप्लीटिंग वर्क, ठीक है, आफ्टर कंप्लीट वर्क मतलब काम खत्म होने के बाद चला गया। तो ये सब क्वेश्चन लेकर के आएंगे और भी अच्छे टाइप लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहें और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल चाइल्ड मैथमेटिक्स। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के और नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। थैंक यू, बी सेफ और स्टे होम।